हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का वैकेंसी आया है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट कब तक का है, सारा कुछ जो डिटेल है एकदम बेसिक से हम लोग अच्छे से देखेंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट का ज़रूरत है या नहीं है अभी फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही डाउट होता है कि टाइपिंग जो सर्टिफिकेट है वो अभी लगेगा या फिर वो फिर बाद में लगेगा। ठीक है, और टाइपिंग का सर्टिफिकेट अगर नहीं देते हैं, चाहे कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो क्या होगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एकदम डिटेल से देखेंगे आराम से। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड करके देख सकते हैं 1.2 या 1.25 या 1.5 करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि इसका जो फॉर्म का डेट है, ठीक है, फॉर्म का इसका डेट कब आया था। देखिए 27 सितंबर से फॉर्म फिल करना शुरू हुआ था और 11 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर लास्ट डेट है। देखिए मैक्सिमम दिन दिया जाता है इसको फॉर्म फिल करने, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे आपको सर्टिफिकेट बनाना हो या फिर आप ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो इसीलिए इतना टाइम दिया हुआ है। तो अच्छा ही है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ये एग्ज़ाम डेट समझ में आ गया आपको, लास्ट डेट 11 नवंबर को है। अब देखिए सबसे उसके बाद जो है फ़ी कितना लगेगा। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा 540 रुपये। ठीक है, 540 रुपये लगेगा आपको फॉर्म फिल करते समय। और अदर स्टेट का लोग अगर यहाँ पे भरेगा तो वो भी देखिए यूआर से काउंट होगा। मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, कोई भी अदर स्टेट से ऑल ओवर इंडिया का अगर इसमें फिल करना चाहे तो फिल कर सकता है, लेकिन उसको यूआर में काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप एससी हैं तो एससी से काउंट नहीं, अदर स्टेट का जो भी आएगा उसको यूआर से काउंट किया जाएगा, जो भी हो। अब जैसे यहाँ पे 540 लगेगा। अब यही बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, एससी एसटी के लिए 135 रुपया है। ठीक है, उसके बाद जो फीमेल है, सभी श्रेणी का जो फीमेल है उसके लिए भी लगेगा कितना, 135 रुपया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी। जैसे कि मान लीजिए आप अदर स्टेट का अगर फीमेल है तो आपको 540 लगेगा और आपको यूआर काउंट किया जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एज क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का यहीं पे डाउट हो जाता है कि एज क्या होना चाहिए। एज जो मिनिमम होना चाहिए 12th होना चाहिए, मतलब सॉरी 18 साल होना चाहिए मिनिमम। आपका 18 साल पूरा होना चाहिए, उससे एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। और 12th कंप्लीट होना चाहिए, एकदम पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये यूआर के लिए। ओबीसी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है। ठीक है, आपको पता होगा। एससी एसटी के लिए 5 साल मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है, जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसको 40 साल 3 साल मिलेगा। और जो फीमेल है उसको भी मिलेगा 30 साल, सॉरी मतलब 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 40 साल। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखिए 3 चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। आराम से देखिएगा आप, डाउट किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 3 चीज़ जानने के बाद हम लोग जाएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे इसको इस वीडियो में। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे टाइपिंग का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, एकदम आप देख सकेंगे आगे। जैसे फॉर्म फिल करते जाएंगे ना तो उसमें सेक्शन होगा टेक्निकल स्किल का, वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल खोलना है। ठीक है, गूगल खोल के ये वाला जो टैब है यहाँ पर टाइप करना है आपको बीएसएससी। ठीक है, जैसे बीएससी बस इतना ही टाइप करना है आपको। बीएसएससी टाइप कीजिएगा तो आपका ये वाला पेज खुलेगा, वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं ये वाला सेक्शन में यहाँ पे आएगा, तो ठीक है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पर ये पेज आपका डायरेक्ट आएगा। समझ में आया क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, गूगल लिखना है, गूगल में बीएसएससी लिखना है। बीएसएससी का सबसे ऊपर जो आएगा लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। और याद रहे आपको ऑफिशियल जो है ये सब इसी से फॉर्म फिल करना है, इधर उधर वेबसाइट से मत कीजिएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए ये सेक्शन जो है 27 सितंबर का अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑल। ठीक है, मतलब सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि इंटर लेवल का है। ग्रेजुएट लेवल का जब आएगा उसके बारे में हम लोग उस दिन बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इस पे क्लिक करना है आपको। और अगर मान लीजिए चाहते हैं इसका पीडीएफ वगैरह नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ना, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वो खुल जाएगा पेज, और वहाँ से आप सारा डिटेल देख सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला सेक्शन में यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, जैसे ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्लो लगे तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड्स करके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या है लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉरगेट योर पासवर्ड।
अब यहाँ पे देखिए जो ये तो पता चल ही गया आपको कब लास्ट डेट है, कब क्या करना है, ठीक है। क्लिक हेयर टू व्यू, यहाँ पे अगर आप इस सेक्शन में क्लिक करते हैं तो आपको पूरा जो है इसका एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा पीडीएफ खुल जाएगा, आप अच्छे से इसको मतलब पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए पहले से लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, वही लिखा हुआ है ये सब सारा डिटेल। अब देखिए यहाँ से आपका जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। एकदम ध्यान से, बहुत ही स्थिर से, अच्छे से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि देखिए बिहार एसएससी का जो ऐसा बोला जाता है, अगर आप सही से फॉर्म फिल कर लिए ना, आपका फॉर्म सही से एक्सेप्ट हो गया तो 50% सिलेक्शन वही हो जाता है। ऐसा बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हैं कि बाद में जाके हम एडिट कर लेंगे, नहीं, जो करना है यही करना है। और एकदम बहुत ही स्थिर से, अगर आप कैफ़े में जाके फॉर्म फिल कर रहे हैं तो खुद से ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि कैफ़े वाला काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देता है, तो वो लोग हड़बड़ में रहता है, काफ़ी मिस्टेक हो जाता है, तो एकदम अच्छे से भरिएगा ये वाला। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा जो भी होता है अच्छे से, उसके जेंडर चूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डोमिसाइल, मतलब कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। कैटेगरी क्या है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं ना तो स्टार वाला जो सेक्शन होता है उसको तो मस्ट फिल करना ही करना है। जैसे यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यहाँ स्टार बना हुआ है, तो इसको फिल करना ही करना है, ठीक है। अदर जिसमें स्टार नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये सब मैंडेटरी एकदम अच्छे से करना है। और उसके बाद डू यू बिलोंग टू EWS, तो इसमें यस करना है। ये सारे फॉर्म यहाँ पे स्टेप करने के बाद अब आ जाएगा आपका वही वाला, देखिए यहीं पे है, ठीक है। वहीं पे करने के बाद यहाँ पे सबसे उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पर स्टेप जो भी लिखा हुआ है सबको अच्छे से पढ़ पढ़ के यहाँ पे फॉर्म मतलब फिल करते जाना। जैसे यहाँ पे डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, NCL के बारे में आपसे पूछ रहा है, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप OBC से हैं तो आपको पता होगा जब तक आपका NCL सर्टिफिकेट नहीं बनता है तब तक आप इसका मतलब एलिजिबल नहीं होते, आप इसको बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो NCL बना लीजिए, ठीक है। अभी भी टाइम है, जिसका नहीं बना है NCL बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में, 10 से 15 दिन में बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये सब यस नो कर दीजिएगा, आप अच्छे से एकदम देख लीजिएगा, आपको इतना पता होगा, इतना तो जानती हैं क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्शन मीन्स मैंने ये सारा डिटेल भरने के बाद, ठीक है, उसी का सेक्शन में नीचे आइएगा, सारा कुछ अच्छे से फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर अच्छे से देना है आपको, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो एक्टिव है, क्योंकि उसी में आपको पासवर्ड आएगा और इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। फिर कंफर्म कर दीजिएगा। ईमेल आईडी अच्छे से दीजिएगा जो एक्टिव है, इधर उधर नहीं दीजिएगा, कैफ़े वाला को नहीं दीजिएगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या मतलब कई होता है कि कैफ़े वाला का भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिया जाता है, तो ये सब गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर इसी तरह से कंफर्म करके डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे जो है अच्छे से कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे जो सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कि एडिट करना है या नहीं करना है। अगर एडिट करना है तो आप वहीं पे करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब जैसे ये प्रोसेस ख़त्म करते हैं तो आपको ये वाला पेज आएगा, इसमें आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल से या फिर कागज़ में किसी भी अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भूल गए तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आएगा, उसको लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करके आप जैसे क्लिक करेंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड जो अभी जनरेट हुआ है वो आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। तो डालने के बाद तब आपका ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है, ये वाला पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये स्टेप करिएगा ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ भी रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर जाएगा, मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। अब देखिए स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टेप 1 मतलब कंप्लीट करना है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल है। उसके बाद आपको पेमेंट प्रोसेस होगा, फिर आपको एजुकेशनल डिटेल डालना होगा, फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर डालना होगा, फिर अपलोड लाइव फ़ोटो भी यहाँ पे आएगा। जैसे अगर आपने BPSC का फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे पता चल गया, आजकल क्या होता है लाइव फ़ोटो भी आपको लिया जाता है वेब कैम के थ्रू से। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जो है स्लिप होगा प्रिंट करा लीजिएगा, बस इतना सा प्रोसेस करना है। अब देखिए पर्सनल डिटेल में आपको वही देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका नाम दे देना है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ। उसके बाद करने के बाद ये वाला स्टेप करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट जब यहाँ पे कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस तरह से किस तरह से पेमेंट करना है। सब कुछ करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखिए पेमेंट वाला सेक्शन आप कर लीजिएगा, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यहीं पे आता है। क्योंकि BSSC का जो है पहले कोई भी, जैसे आप मान लीजिए रेलवे का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, या फिर SSC का फॉर्म भरते हैं,
तो यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट बोलकर ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट दीजिए या आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ पे अगर जैसे कुछ कुछ पोस्ट में अगर आपको टाइपिंग लिया जाएगा तो फिर डायरेक्ट टाइपिंग स्किल का टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन बिहार एसएससी में क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले से टाइपिंग सर्टिफिकेट का नंबर देना पड़ता है, मतलब टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आइएगा तो यहाँ पे आपका 10th का डिटेल देना है, जैसे सब्जेक्ट क्या था, मान लीजिए आपका मैथ था या फिर इंग्लिश था, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी था आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट जो भी है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड लिखना है, जैसे BSEB बोर्ड अगर आपका है तो BSB जो भी लिख दिए। टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना आता है, जैसे मान लीजिए कि 500 वाला होगा तो 500 का, ऑप्टेन मार्क कितना है तो मान लीजिए 370 मार्क्स से यहाँ लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे दोनों चीज़ का ऑप्शन है, मार्कशीट का भी आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, सर्टिफिकेट का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मार्कशीट का जो राइट साइड में ऊपर में होता है या फिर लेफ्ट साइड में भी हो सकता है या फिर यहाँ पे नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट, इस ये जो बॉक्स दिख रहा है चेक, यहाँ पे कैलेंडर, इसमें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका डेट चेक कर लीजिएगा, उस डेट में लिखा रहता है, मतलब सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कौन सा डेट में इशू हुआ है। उसी तरह से 12th का डिटेल देना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सॉरी, आप ये यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा कि आपका फिजिक्स कौन सा, अगर आर्ट्स है या फिर आप साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका साइंस था तो मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिख दीजिए, फिर यहाँ पे बोर्ड लिख दीजिए जो भी बोर्ड है, फिर यहाँ पे मार्क्स, परसेंटेज, इसी तरह से सारा कुछ डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए। ये तो फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, बट आ जाता है यहाँ पे कन्फ्यूज़न, टेक्निकल स्किल में क्या करना है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकल स्किल में क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे टाइपिंग का कोर्स है, टाइपिंग कोर्स किए होंगे, टाइपिंग कोर्स में जैसे मान लीजिए हो गया DCA बोलकर होता है, DCA होता है, और भी 1 ईयर का होता है, मतलब कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, अलग अलग नाम से भी होता है, चलता है, O लेवल भी वगैरह ये सब होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप BCA किए हैं 3 साल का, तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे भरना। देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्सेज। अगर आप यस करते हैं तो ये सारा डिटेल आपको देना होगा, जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, कंप्यूटर का डिटेल, कोर्स का डिटेल क्या था, उसके बाद सर्टिफिकेट या नंबर देना है और सर्टिफिकेट इशू डेट देना है। याद रखिएगा सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करना है, बस आपको जो नंबर दे देना है। ठीक है, ये दे दिए यहाँ पे। और अगर मान लीजिए, और फिर टाइपिंग का देखिए यहाँ पे हिंदी का अलग पूछा है, इंग्लिश का अलग पूछा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं जिसका जो कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो वो क्या कर सकता है। देखिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग कंप्यूटर कोर्स चाहिए, टाइपिंग स्किल चाहिए, तो अच्छे से डिटेल देखते हैं, पहले आराम से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपको नोटिफिकेशन है, PDF है, यहाँ पे 27 अक्टूबर सॉरी सितंबर को आया था, 11वां लास्ट डेट है, ये सब छोड़िए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पोस्ट बोलते हैं, थोड़ा सा अगर आपको छोटा लग रहा होगा तो आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले टोटल जो है 22 पोस्ट है, हम लोग सभी को देखेंगे एकदम डिटेल में अच्छे से। ठीक है, और आप स्पीड भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपको पथ निर्माण विभाग, इसमें जो है लेवल 2 का है। ठीक है, देखिए जो सैलरी बनता है ना वो लेवल के हिसाब से ही बनता है, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे करके जाता है ये। तो लेवल 2 का जॉब है ये। यहाँ पे आपको जो चाहिए इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन। टंकन मतलब हो गया आपको टाइपिंग। तो ये जो पोस्ट है इसमें तो आपको चाहिए। ठीक है, इसमें चाहिए आपको टाइपिंग। तो अगर आप टाइपिंग में नहीं देते, यहाँ पे मान लीजिए आप टाइपिंग का डिटेल नहीं देते आप या नो कर देते हैं, तो आप फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आप ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, मतलब आप दावेदार ही नहीं है, चाहे आप कितना भी अच्छे मार्क्स ले आइए प्री में। ठीक है, या मेंस में मतलब फॉर्म ही फिल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मेंस के लिए इसमें अलग से फॉर्म फिल जाएगा, तो वहाँ पे जो ऑप्शन ही नहीं आएगा, ये सब सारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं, ये वाला हो गया। दूसरा का अगर बात करें मद निषेध में, ठीक है, ये एक विभाग है जिसमें लेवल 2 का जॉब है, यहाँ भी इंटरमीडिएट है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर संचालन एवं टंकर। ठीक है, यहाँ भी टाइपिंग चाहिए। यहाँ पे देखिए हिंदी अंग्रेजी टंकन अनिवार्य, मतलब जिसका हिंदी का भी सर्टिफिकेट हो टाइपिंग का, और इंग्लिश का भी टाइपिंग। देखिए टाइपिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, ये मत सोचिएगा कि अगर हम यहाँ वाला डिटेल दे दिए तो उसी में टाइपिंग भी आ जाएगा, नहीं। टाइपिंग सर्टिफिकेट अलग से आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपने 90 दिन का या 60 दिन का या 120 दिन का जो भी हो, उसमें आप टाइपिंग कोर्स किए हैं, उसमें भी लिखा रहेगा ये टाइपिंग, और उसका जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो देना है। अगर मान लीजिए आप इसमें भी दे दिए, इसमें भी दे दिए, तो ये जो पोस्ट है जहाँ पे दोनों का लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश, तो आप ये पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। और कहने का मतलब जब आप ये तीनों डिटेल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी दे दिए, ये भी दे दिए, ये भी दे दिए, तो टोटल जो 12,000 पोस्ट है
आप टोटल 12,000 पोस्ट के लिए दावेदार है, फाइट कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं देते हैं तो फिर वही होगा, जिस पोस्ट में टाइपिंग का जरूरत नहीं है तो उसमें लगेगा। जैसे ये तो ये इसमें तो चाहिए तकनीकी है, मतलब यहाँ पे तो इसमें आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बहुत सारा पोस्ट आपका खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ भी चाहिए तो ये पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ भी चाहिए ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, देखिए यहाँ भी चाहिए तो ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपका जो है चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। हालांकि ये सब पोस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी तो है ना। और यहाँ पे आपको ज़्यादा अगर आपके पास टाइपिंग स्किल है तो आप यहाँ पे आसानी से जॉब ले सकते हैं, यहाँ ज़्यादा फाइट नहीं होने वाला है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा। देखिए यहाँ भी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कौन सा जिसमें टाइपिंग मतलब नहीं चाहिए, जैसे यहाँ वाला ये वाला पोस्ट देखिए, यहाँ पर है फाइल एरिया निरीक्षक जो है स्वास्थ्य विभाग का है, लेवल 4 का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। यहाँ पे आपको सिर्फ चाहिए इंटरमीडिएट, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का टाइपिंग कोर्स नहीं चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टाइपिंग कोर्स सर्टिफिकेट या फिर टाइपिंग कोर्स का नहीं देते तो आप किसी भी पोस्ट के एलिजिबल नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो ये जो पोस्ट है स्वास्थ्य विभाग का, ये तो देख के लिए यहाँ भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए टाइपिंग, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं चाहिए है ना, यहाँ पे सिंपल सा इंटरमीडिएट चाहिए। तो आप जो राजस्व कर्मचारी है, यहाँ पे पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, टोटल बहुत ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। हाँ, 3600 मत के आसपास पोस्ट है यहाँ पे, 3650 आसपास। तो इसमें आपको टाइपिंग का कोई कोर्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे फाइट कीजिएगा, ठीक है। फिर आप जो पंचायत सचिव है, यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर पर टंकन तथा MSA ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कोई छोटा सा कोर्स देना चाहिए, या फिर आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्ट आपके यहाँ से निकल जाएगा अगर आप टाइपिंग का नहीं देते हैं तो, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये वाला जो पोस्ट है यहाँ भी आपको जो चाहिए, यहाँ भी देखिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट देने से और नहीं देने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, समझ में आ गया। तो अगर आपके पास है टाइपिंग का सर्टिफिकेट तो आप ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर फिल कीजिएगा सेक्शन को। अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप कहीं से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग सर्टिफिकेट मैनेज करके यहाँ पर जो है कोर्स भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट दे दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइपिंग का अभी जो आपको टेस्ट अभी नहीं लिया जाएगा, वो बाद में लिया जाएगा लास्ट में, अभी टाइम है कम से कम 5-6-7 महीना जो भी हो, तो तब तक आप तो आराम से सीख सकते हैं टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का कोर्स का डिटेल भी यहाँ दे दीजिएगा, देखिए स्टार मार्क है। अच्छा, ये आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे देना होगा। अगर आप देते हैं तो क्या होगा, कुछ कुछ कोर्स में जैसे मान लीजिए सिर्फ आपके पास कंप्यूटर कोर्स है और टाइपिंग का नहीं है, तो आप सिर्फ टाइपिंग वाला कंप्यूटर कोर्स का डिटेल दे दीजिए। कुछ कुछ पोस्ट में बिना टाइपिंग का लेकिन कंप्यूटर कोर्स का डिटेल चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, अब आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका ये वाला सेक्शन आएगा। ये वाला सेक्शन में यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो सारा डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिएगा ये पे, और यहाँ पे यहाँ जो 20 KB से 50 KB का बीच में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ये डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर, हिंदी का सिग्नेचर, याद रखिए ये सब डिटेल अच्छे से देना आपको, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप जो है दौर से बाहर हो जाएंगे, कितना भी अच्छे से तैयारी किए हुए। ये वाला जो है स्टेप आपको बहुत अच्छे से करना है, स्थिर से करना है, इसीलिए इतना ज़्यादा डेट दिया जाता है 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक, इसीलिए ताकि आराम आराम से बच्चे समझ के बहुत ही स्थिर से फॉर्म फिल कर सके। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे चूज़ करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा रिसेंट का, यहाँ भी अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ भी। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिर आपको लाइव ऑप्शन पूछेगा यहाँ पे जो है ना, फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा लाइव वाला आएगा, लाइव फोटो। वेब कैम ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपके पास वेब कैम है तो, और ऑन होकर वहाँ पे पूछेगा तो आपको लाइव फोटो वहाँ पे क्लिक करना है। वो करने के बाद फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपका जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंट सेक्शन का। देखिए यहाँ पे आप देखे थे ना, लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, फोटो सिग्नेचर लाइव, जैसे अपलोड लाइव फोटो करने के बाद लास्ट स्टेप क्या है, एप्लीकेशन। उसके बाद फॉर्म फिल आपका सबमिट हो जाएगा। अच्छे से फॉर्म फिल सबमिट करने के बाद आप उसको प्रिंट करा के सारे डिटेल को अच्छे से रख लीजिएगा। याद रखिएगा फॉर्म जो भी फिल करते हैं ना तो उसका डिटेल जरूर रहना चाहिए, क्योंकि कई कई एग्जाम में कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो भी मांगा जाता है, तो उसको अच्छे से रखिएगा और उसमें सारा डिटेल रहता है तो आपको हेल्प भी होगा। आई होप इस वीडियो में आपका जो भी डाउट हो आपका क्लियर हुआ होगा। बाकी अदरवाइज फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टाइपिंग का आपको पता चल ही गया, आप टाइपिंग का जो सेक्शन है बिल्कुल भी उसको ब्लैंक ना छोड़े। मैं यही चाहूँगा कि आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट मैनेज कर ले और टाइपिंग सीख के जरूर दीजिए। अगर आप टाइपिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं और 6 महीने का कोर्स का दे देते हैं तो टोटल आप 12,000 पोस्ट के एलिजिबल होंगे। और अगर नहीं देते हैं तो बाकी का जो 7,000 लगभग ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग नहीं चाहिए होता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, दावेदार होंगे।
ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और यहाँ तक आप देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है और शेयर करके जाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो और मुझे मोटिवेशन मिले अच्छे वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।